मुस्लिम बैंक के स्टाफ मेंबरान, मैं इसम इकबाल तहरीक अवामी महाज की जानिब से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं गुज़िश्ता 7 सालों से बैंक में डायरेक्टर की हैसियत से हूँ। आप सब लोगों से मेरा तारुफ है और मैं क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, और अब तक मैंने बैंक की भलाई के लिए, स्टाफ की भलाई के लिए जो जो काम किए हैं वो आप सबके सामने हैं। मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, क्योंकि ये सब आप लोगों पर आया है, मालूम है आप लोगों को। इलेक्शन आया है मुस्लिम बैंक के डायरेक्टर्स का, 17 लोगों को आपको चुन कर देना है। तहरीक अवामी महाज ये एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं सदर हूँ। हमने भी एक पैनल बनाया है बैंक की भलाई के लिए, बैंक की तरक्की के लिए, बैंक के स्टाफ मेंबरान की बहबूदी के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए बैंक में हमारा पैनल चुनकर जाना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। करप्शन को तो हमने ख़त्म किया कुछ हद तक, अब भी बाकी है। स्टाफ खौफज़दा है रहता है, स्टाफ के पैसे किस तरह से निकाले जाते हैं, एडॉक और बोनस और इंसेंटिव का मामला आपके सामने है। आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2 साल से एडॉक का जो मामला है वो मेरी वजह से और तहरीक अवामी महाज की वजह से ख़त्म हो गया है। अब उस शख्स की जो बॉस बोलता है अपने आप को, हिम्मत नहीं है कि वो स्टाफ मेंबरान से कहे कि हर साल 50%, 40%, 30% बोनस कैश में निकाल कर मुझे देना। खैर, जाने दीजिए। आने वाले दिनों में मैं स्टाफ के लिए क्या करूँगा, अगर हमारा पैनल तहरीक अवामी महाज चुन कर आया तो आने वाले दिनों में हम स्टाफ के लिए क्या करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BH बोर्ड की रिपोर्ट में आया है कि स्टाफ को पे पैटर्न, सैलरी का पैटर्न गवर्नमेंट की स्केल के मुताबिक होना चाहिए। ये 2018 की रिपोर्ट है। इस 2018 की रिपोर्ट में क्लियर कट ये लिखा गया है। उसके बावजूद ये जो गवर्निंग बोर्ड में, मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे हैं वो नहीं चाहते कि आपके माली हालात सुधरे, आपके घर बार के हालात सुधरे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, और अब वो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इसके लिए वो आपको पे स्केल मंजूर नहीं करते हैं। हमारा वादा है आपसे, तहरीक अवामी महाज का वादा है आपसे कि अगर हमारा पैनल चुन कर आया तो पहली मीटिंग में पहले दिन एजेंडे पे पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा स्टाफ पैटर्न। स्टाफ पैटर्न के साथ स्टाफ का स्केल मंजूर किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पेंशन जो है रिटायर होने के बाद में 20,000 से 25,000, 30,000 तक पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी। उसके लिए अलग से फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब कुछ करना है, हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते थे। PA इनामदार जो है वो भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता है, क्योंकि हर साल उसको एडॉक के पैसे जमा करके 2.5 करोड़ रुपये घर ले जाना है। इसके लिए नहीं करता था। हमको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, हमने आपको पैसा वापस दिलाया है। रमज़ान का बोनस, रमज़ान का इंसेंटिव वो भी वो खा गया। 15 करोड़ 1,000 रुपये एक को देने थे, वो भी खा गया। जनाब अजीज़ मेंबरान और मेरे दोस्तों, अगर बैंक को बचाना है, बैंक को तरक्की देना है,
तो हमारा सब में पहला फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के वोट्स हमको दिलाइए, तहरीक अवामी महाज पैनल को दिलाइए। गुजारिश है आपसे, अगर बैंक को बचाना है, आपको एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है, मुसलमानों का फ़ायदा करना है, तो उसके लिए आपको खामोशी से ये काम करना होगा। दोस्तों में हमसे ज़्यादा आप शेयर होल्डर को जानते हैं, और इसलिए मेरी गुजारिश है कि बैंक की तरक्की के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप तहरीक अवामी महाज के पैनल को वोट दीजिए और उसे कामयाब कीजिए। देखिए, स्मॉल फाइनेंस के बारे में भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ, स्मॉल फाइनेंस नहीं बनना ये भी मेरा एजेंडे का पॉइंट है, और इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, अगर स्मॉल फाइनेंस बनी तो सहकार कायदा निकल जाएगा। जब सहकार कायदा निकल जाएगा तो कंपनी लॉ आएगा, और जब कंपनी लॉ आएगा तो इनामदार मालक बन के बैठ जाएगा। तो जो शख्स कोऑपरेटिव एक्ट में, सहकार कायदे में इतना जुल्म कर सकता है, तो खुद समझ लीजिए कि अगर कंपनी लॉ आया तो क्या होने वाला इस बैंक का, क्या हाल होने वाला इस स्टाफ मेंबरान का। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका सोचिए। इसके साथ साथ कौम का सोचिए कि कौम का क्या होगा। ये एक ही बैंक हमारी बैंक है, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक, जो पूरे महाराष्ट्र में है। इस बैंक को अगर बचाना है तो ये करप्ट आदमी को, इस शख्स को बैंक से निकालना होगा, और ये काम आप कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि तहरीक अवामी महाज के पैनल को वोट दीजिए और उन्हें कामयाब कीजिए। शुक्रिया।